आराम, सर दर्द दांत के दर्द में फौरन आराम, बच्चों से बड़ों तक काम आने वाली दवा। भाई मिलन बेकरी का जो है स्टॉल नंबर 58 पर्ची लेते जाइए, पर्ची लेते जाइए दवा की। हमारे हाफिज भाई इनकी जो कायम शॉप है हमारे मस्जिद के बाजू में ऐशा कलेक्शन के नाम पर मालेगांव फेस्टिवल 2024 में इनका शॉप नंबर है 103। कपड़े माशाल्लाह देख सकते हैं सब यानी कि आज ऑफर लगा हुआ है स्पेशल तक, यहाँ से जुमा तक ऑफर रहेगा 1500 रुपए में। यहाँ से आपको यहाँ से लेके जुमा तक जो आखिरी दिन है आपको ऑफर मिलने वाला है 1500 में। आप कोई भी कुर्ती यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, 3 पीस में दुपट्टा पैंट और कुर्ती के साथ में 3 पीस में आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए का मिलेगा। और शहजाद भाई के ब्लॉग देख के आने वाले को और हमारी तरफ से 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये हमारे तौसीफ भाई और इनकी भी शॉप है अंजुमन चौक में अनवरजान फैंसी स्टोर्स के नाम से, और पिछले साल भी इनकी शॉप थी उस साइड और इस मरतबा इस तरफ है अली फैंसी के साथ। और शायद इस तरीके से नवीन भाई और तौसीफ भाई की शॉप आपको यहाँ पर मालेगांव फेस्टिवल 2024 में साथ नहीं नजर आएगी। हमारे दोस्त माशाल्लाह चंदनपुरी गेट मोहराबाद के कॉर्नर पर जो गाड़ी दुकान देखिए मोहताज तारुफ नहीं है। दूसरा डाबी पूरे शहर में अगर किसी से भी आप गए तो सीधा आपको ये गाड़ी और जायका ऐसा कि एक मतलब अगर आप खाएंगे तो बगैर मुतासिर हुए नहीं रह सकते। वहाँ पर आपको गर्मा गर्म मिलेंगे, एक मरतबा जरूर विजिट करें। अल मरई फूड जोन में बिल्कुल बीचों बीच में उनका स्टॉल है। अल मरई 5 से ज्यादा फ्लोर में अरबियन प्रोडक्ट है। ये 5 से ज्यादा जायके में आपको वहाँ पर की टीम के किसी भी बंदे को भेजकर 51 नंबर गाले में दवा चेक करवा ले। अल मराई कहाँ का ब्लू है? ये सऊदी का है। ये मस्जिद बाजू में मोहम्मद अली रोड पर जैसे ही हम लोग गुजरने लगते हैं अंजुमन चौक के पास से तो हमें हलवा पराठा जरूर याद आता है, इसलिए कि माह रमजान में हर साल उस जगह पर काफ़ी सालों से 35 साल कुछ कम नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव में खत्ताती की दुनिया में एक मुनफरिद और एक कदीम नाम आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब का है, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शहर मालेगांव फेस्टिवल 2024 में यहाँ पर बहुत सारे आप उनकी खत्ताती के नमूने देख सकते हैं। ये लिखा है आफाक अंजुम और ये शेख रशीद हाजी शेख शफी और इस तरीके से बहुत सारे नाम है, तहसीन फातिमा। इस तरीके से किताबों पर भी जो लोग यहाँ से किताबें परचेज़ कर रहे हैं तो माशाल्लाह यहाँ पर आकर वो लोग लिखवा रहे हैं अपने नामों को, तो बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर नामों को लिख कर दिया जा रहा है। तो हमने भी इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहा, तो अपने चैनल का जो नाम है शहजाद अंजुम ब्लॉग्स, तो हमने चाहा इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम भी अपना नाम लिखवाएंगे। तो देखते हैं सर किस तरीके से लिखते हैं। आगे घूमे तो सारे एक साथ घूमे। हाँ, छोटे बच्चों का ध्यान दें। और बड़े बेल्ट वाला जो फर्श है जो जमीन तक लटकते रहता है, झाड़ू का भी काम करता है वो। हाँ, तो सब फर्श जो वो हाथ में लिए रहे। हाँ, वो गर्मी में कब फिक्स चला जाता पता नहीं चलता।
मर्दों के लिए नमाज का जो नज़्म है फेस्टिवल ऑफिस में है, वहाँ पर तस्वीर ले आए। देखिए माशाल्लाह ये भी एक खुदादाद सलाहियत है और औरंगाबाद का अल्लाह ताला ने जिसे इस हुनर से नवाज दिया फूड स्टॉल, यहाँ पर अपनी मिसाल है। बनारसी चॉकलेट फाइबर तमाम किस्मों के पान फूड जोन में टावर के नीचे आपको मिलेंगे। औरंगाबाद का सारी फूड कट करके मिलेंगे, एक मरतबा जरूर विजिट करें। हमारे शरबती चाय आंचल की गिरती दुकान हमारे भाई की है, बड़ा खरबास उनके हाथ में शरबती चाय। देखिए वो कम वक्त में जैसे 2 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट और रुकिए। अंदर इन्होंने लिख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रवादी के एक बहुत ही अहम कार्यकर्ता, एक अहम रुकन हाफिज अनीस अजहर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, विजिट कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पर आकर हाँ भैया स्टॉल वाले साहिबान जो अपने स्पीकर चला रहे हैं, आवाज थोड़ा कम रखें इसकी। समोसा भजिया पापड़ 28 नंबर स्टॉल हमारे हसन उस्ताद का है, वहाँ पर भी विजिट करते हुए जाए। स्टॉल नंबर ग्रीन फूड भाई ने साफत नहीं दी थी। 100 अजीम आदमी पास्ता खरीदने पर जो माइकल हार्ट वाली जो किताब है अंग्रेजी में थी, माइकल हार्ट की, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन किया गया। जो वाक्य हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि माइकल हार्ट ने इंग्लिश में सबसे पहले एक नंबर पर उसने लिखा था। उससे पूछा गया कि आप अपने मजहब के मुताबिक आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले नंबर पर लिखा था, तो हुज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम आपने क्यों लिखा? तो फिर वो पूरा वाक़या शुहदा के यतीम बच्चे एक जगह पर खेल रहे थे, एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आने के बाद कहा कि मेरा बच्चा नज़र नहीं आ रहा। तो किसी ने कहा कि फला मैदान में आपका बच्चा खेल रहा है। तो जब लोग वहाँ पर वो अपने बच्चे को पाने के लिए, चूँकि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई थी, अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था। तो जैसे ही अपने बच्चे से मिलने के लिए, उसे लेने के लिए निकला, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे रोका, कहा कि जब तुम अपने बच्चे को पा लेना तो उसे बेटा कह के मत पुकारना। कहा तो क्यों, मैं अपने बेटे को बेटा क्यों नहीं कह सकता? तो अक़ल इस्लाम ने फरमाया इसलिए कि वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं उनके वालिद नहीं, उनके वालिद का, उनके बाप का इंतकाल हो चुका है किसी जंग में। अब जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे तो 3 और 4 नंबर स्टॉल, 3 और 4 नंबर स्टॉल पर तकलीफ होगी, तो तुम अपने बच्चे को बेटा कह के मत पुकारना। तो वहाँ से तुम उसे ले लो और घर जाके तुम अपने बेटे से प्यार करना, मोहब्बत करना, उनके सामने न करना, इसलिए कि उनको उनका मरहूम बाप न याद आ जाए। तो ये वाक़या था जिसके पस मंज़र में इस किताब के मुसन्निफ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 अजीम लोगों में सबसे पहले जो लिखा है, तो वो यही वाक़या था। उसका पस मंज़र ये था जो मैंने आपके सामने पेश किया। उसी की वजह से इस किताब के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उसने 1 नंबर पर लिखा। सही है ना? मालेगांव फेस्टिवल चौथा फेस्टिवल है। हमने 2017 में इसका आगाज़ किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चौथा फेस्टिवल है। इस मरतबा ये फेस्टिवल जो है इस मानों में बहुत अहम है कि इसके अंदर पिछले तीनों फेस्टिवल के मुकाबले में स्टॉल की तादाद बहुत ज़्यादा है इस मरतबा। जी हाँ, विजिटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि पिछले मरतबा तक का हम लोगों का जो स्टॉल होता था 204, 202 और 150 स्टॉल हम लगाया करते थे, मगर इस मरतबा तकरीबन 245 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसके अंदर सूरत से आप देख सकते हैं इधर पीछे दाना एंटरप्राइजेस है, औरंगाबाद से पान की दुकान आई है, इसी तरह औरंगाबाद से और भी दूसरे दुकानें हैं, बॉम्बे से दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं, नासिक से है, मनमाड़ से है, नंदुरबार से, धुलिये से, और महाराष्ट्र के दीगर शहरों के अलावा कश्मीर की भी एक दुकान है यहाँ पर ड्रेस की, और हमारे कश्मीरी भाई भी यहाँ पर कश्मीर ड्रेसेस एंड विंटर सेल के नाम से उन्होंने दुकानें यहाँ पर जारी कर रखी हैं। और इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा गोशा हम आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये किताबों की नुमाइश है, और ये किताब मेला भी एक छोटा मोटा यहाँ पर है, और इस किताब मेले से भी बाज़ जो कहना चाहिए क़ारीन है वो अपनी अपनी किताबें यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। और यहीं पर हमारे दोस्त जनाब आसिफ
इकबाल मिर्जा साहब अपने फन खत्ताती का नमूना भी दिखा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां खुशी खुशी आकर अपनी पसंद की भी किताबों पर खूबसूरत अपना नाम यहाँ पर लिखवा रही हैं। मालेगांव के अलावा धुलिया, नंदुरबार, नासिक, यौला, चांदौड़ और कैंप और समस्या तक के तमाम कहना चाहिए विजिटर्स और पब्लिक यहाँ पर आ रही है और बड़े पैमाने पे जोश और खरोश के साथ ले रहे हैं। फूड जोन में तकरीबन 21 दुकानें, 21 स्टॉल्स हैं। इसी तरीके से 175 से 177 के लगभग स्टॉल्स जो है सेल जोन और तैयार कारोबारी नुमाइश में है। मैं इस ब्लॉग को देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि 16 फरवरी बरोज जुमा तक के लिए ये फेस्टिवल चल रहा है। आप फैमिली के साथ यहाँ पर विजिट कीजिए, यहाँ पर देखिए और इस फेस्टिवल को आकर आप लोग जी लीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जुमा तक आपने कहा कि जुमा तक है, पिछली मरतबा कुछ ही दिन कुछ दिनों का इजाफा हुआ था पिछले साल, तो इस मरतबा तो कुछ ऐसी उम्मीद की। पिछले साल हमने ये जो फेस्टिवल, भाई ने सही कहा है, पिछले साल हमने फेस्टिवल सिर्फ 6 दिनों के लिए रखा था। इस मरतबा हमने इस फेस्टिवल का इनेकाद जो किया तो शुरू से हमने ऐलान किया कि जुमा से जुमा यानी ये फेस्टिवल 8 दिन का होगा। आइंदा हमारा इरादा इसको और 10 दिन तक के बढ़ाना है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल लेवल पर और जो बड़े बड़े एग्जीबिशन दिल्ली में लगते हैं तो वहाँ पर हमने मालूमात दी तो कम से कम कोई भी फेस्टिवल 15 दिन का होता है, मगर इतना इंतजाम इससे कहना चाहिए कि हमारा तहम्मुल नहीं है, इतना हमारा बजट नहीं होता है, इसलिए हम इसको कम दिन का रखते हैं बजट बढ़ने की वजह से। तो इंशाल्लाह आइंदा हम इसको 10 दिन का रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा इरादा है। मगर इस साल ये फेस्टिवल जैसे 8 दिन का इसी तरह 8 दिन का ही रहेगा। जुमा को खत्म हो जाएगा रात में 10 बजे। स्टॉल्स की जो तादाद आपने बताई तो इसमें अक्सर तो मालेगांव के ही है। अक्सर स्टॉल्स मालेगांव के हैं, मगर इसके अंदर बहुत सारी कंपनियों के बड़े बड़े कहना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बाहर से, उन्होंने आकर हिस्सा लिया है। जैसे फैना डिटर्जेंट है, विक्रम टी है, वाघ बकरी चाय है, इसी तरह से मुझे याद नहीं है बहुत सारे कहना चाहिए, मिस्टर स्वाद फुल है, तो इसी तरह सोबिस्को बिस्किट्स है, ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो कहना चाहिए कि बाहर के सब वो कंपनियां हैं, मगर यहाँ पे उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और कंपनियों ने उन्हें कहना चाहिए कि ये लगाने के लिए एक कहना चाहिए कि उभारा है। ये अच्छा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के मालेगांव वालों को अव्वलियत दी गई। जी हाँ, मालेगांव के लोग ही इसके अंदर हैं, मगर हम किसी को मना नहीं करते। पूरे महाराष्ट्र के पूरे हिंदुस्तान से कोई भी आकर, किसी भी मजहब और मिल्लत का मानने वाला हो, कोई भी आकर इंडियन से यहाँ पर स्टॉल लगा सकता है और किसी भी मजहब के लोग यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। सबके लिए यहाँ पर इंतजाम है। कौमी यकजहती का यहाँ एक बेहतरीन मुजाहरा होता है। ये हमारे आसिफ इकबाल मिर्जा साहब ने शहजाद अंजुम व्लॉग्स जो है इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है और इस व्लॉग को खराज अकीदत पेश किया है। मैं इनकी जानिब से हजरत को, इनके ओनर को मैं ये दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।